दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और अपने प्लेटफॉर्म पर स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पूरे 30 लेक्चर बनाएंगे और जो है कि हमने अभी तक 6 to 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपकी अगली क्लास है। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोइंग टू टॉपिक के ऊपर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मैं नाचने वाला हूं, मेरा नंबर आने वाला है, मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूं, हम भागने वाले हैं, हम डांस करने वाले हैं, हम जो है खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो है कि मैं पंखा चालू करने वाला हूं। ऐसे बहुत सारे वाक्य जिनमें हम क्या बोलते हैं कि हम कोई काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम ये वाक्य प्रेजेंट में बोलते हैं तो हमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगानी है और गोइंग टू लगाना है। जब हमें पास्ट में बोलना हो कि मैं कोई काम करने वाला था तो हमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लगानी है और इसको हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को क्लिक करते हैं और देखते हैं गोइंग टू ये पढ़ा रहे सर तो आज, और उसको क्लिक करके चले जाते हैं। आपको नहीं पता है, आपको बता दूं कि बीच बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। इस टॉपिक के अलावा भी बीच बीच में ग्रामर संबंधित, स्पोकन संबंधित, डिबेट संबंधित, इंटरव्यू संबंधित बहुत सारी बातें डिस्कस करता हूं, प्रोनाउंसिएशन संबंधित। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने में आपका बहुत फायदा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि आपको नहीं पता है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो कि गोइंग टू का उपयोग इसके लिए करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है जो शायद आपको नहीं पता है। इसलिए जो है आप जो है पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने का फायदा ये है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे तो कब तक आप भागते रहोगे। आपने वीडियो क्लिक किया, देखा और चल दिए, तो ऐसा करने से अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए पूरा वीडियो देखो, एक ही बार देखो और एक ही बार में सीख जाओ। 30 दिन का मेरा पूरा कोर्स है, 30 दिन मेरे साथ बने रहिए। 30 दिन के बाद अंग्रेजी बोलने की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। पर कंडीशन ये कि मेरे लेक्चर 30 दिन लेक्चर, पूरे 30 लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और मन लगा के देखना पड़ेगा, ईमानदारी से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, गोइंग टू का मतलब होता है कोई काम करने वाले। प्रेजेंट में जो है हम यूज करेंगे, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज है, एम है और आर है। अब देखिए, इसका उपयोग कहां करते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ हम इज का उपयोग करते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई और नेम, ही, शी, इट और नेम, इनका उपयोग करते हैं इज के साथ। एम के साथ आई लगाते हैं और आर के साथ ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। गॉट इट। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, आप सब लोगों को पता है। मैं पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैंने ऐसा इसको लिख दिया है। बाकी हम सीधा प्रैक्टिस पर आते हैं। तो चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे गोइंग टू, वो भी प्रेजेंट में। आप दिन भर में बहुत कई बार बोलते हो कि आप कुछ ना कुछ करने वाले हो। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। कई बार आप लोग ये बोलते हैं कि आप कोई काम करने वाले हैं, तो मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। जैसे वाला हूं आया तो दिमाग में क्या आया आपके, अच्छा ये तो गोइंग टू से बनेगा। कैसे, मैं को क्या बोलते हैं, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। वेरी गुड, आई एम। अब चूंकि गोइंग टू कोई काम करने वाला हूं, तो हमने लगा दिया गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। अब वाक्य को गौर से देखिए, क्या आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए वाक्य को गौर से, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, क्या बनेगा इसका, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। अब देखिए, तो ये ऐसा वाक्य बनता है। अगर आपको बनाना हो कि मैं नहाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू टेक बाथ। मैं खाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ईट फूड। मैं पंखा चालू करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द फैन। तो ऐसे होता है। फिर भी एक बार इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे तो हमें उसकी पोजीशन क्या रखनी है। सबसे पहले कोई सा भी सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर आए, प्लुरल आए, हमें यहाँ रख देना है। उसके बाद हमें लगाना है इज, एम, आर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद लगाना है गोइंग टू। ठीक है, क्या लगाना है, गोइंग टू। ये लिख दिया मैंने, गोइंग टू। तो इज, एम, आर, गोइंग। उसके बाद टू के बाद हमेशा अगर मेन वर्ब लगानी है, तो प्यारे बच्चों क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं कि मेन वर्ब, अगर टू के बाद कोई सी भी मेन वर्ब आ रही हो, तो टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फोर के बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं फिर लिख देता हूं यहां पर। देखिए दोस्तों, अगर टू के बाद अगर कोई वर्ब आ सकती है तो V1 आएगी, और 4 के बाद अगर कोई वर्ब आ सकती है तो वो V4 आएगी। क्लियर है। चलिए, तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, गोइंग टू प्लस V1, उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, दिख रहा है आपको, देखिए लास्ट तक दिख रहा है ना लास्ट तक।
वेरी गुड। चलिए अब इस पे बेस्ड एक वाक्य बना के देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि वह क्रिकेट खेलने वाला है। ऐसा कई बार बोलते हैं ना, सचिन क्रिकेट खेलने वाला है, धोनी क्रिकेट खेलने वाला है, रोहित क्रिकेट खेलने वाला है। तो ही को वह को क्या बोलेंगे? ही। अब ही के साथ मुझे लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट में लगाएंगे इज एम आर। तो ही के साथ क्या आ जाएगा? इज। वेरी गुड। सब्जेक्ट ही इज, गोइंग टू लगा दिया वैसे के वैसे। बच्चों अंग्रेजी बहुत आसान है, ये हमने मन में बना के रखा कि बहुत कठिन, ऐसा नहीं है। ही इज गोइंग टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलने को बोलते हैं प्ले, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। तो ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। बच्चों बताओ इसमें क्या कठिन है? कोई टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस टिके रहना है। आखिरी तक जो टिके रहेगा गारंटी है कि अंग्रेजी बोलेगा। कठिन होती तो मैं भी नहीं बोल पाता, कठिन होती तो मैं भी नहीं बोल पाता ना, लेकिन आई एम स्पीकिंग। सो हाउ आई एम स्पीकिंग? आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई वॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई लर्निंग। दिस इज योर प्राइम ड्यूटी नाउ टू फोकस ऑन वॉट आई एम टीचिंग यू। ओके, गॉट इट? तो ये था। अब इसको मैं इरेज करके 4-5 सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया बेटो, वेरी गुड। चलिए अब जैसे एक वाक्य आया यहां पर, क्या वाक्य आया कि हम पत्र लिखने वाले हैं, हम पत्र लिखने वाले हैं। ठीक है, हम पत्र लिखने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? दिमाग में जैसे ही कोई काम करने वाले आया, गोइंग टू दिमाग में आ गया। हम मतलब कौन? वी। वी के साथ क्या आ जाएगा? आर। अभी बताया था ना आपको, वी के जो आर होता है वो वी के साथ आता है, तो वी आर। फिर लगा दो आपका क्या? गोइंग टू। वी आर गोइंग टू, और पत्र लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। तो वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर। आसान है ना? वी आर गोइंग टू राइट लेटर, हम पत्र लिखने वाले हैं। इस तरीके से एक और वाक्य देखते हैं। रोहित क्या करने वाला है? बताओ जरा, बताओ। रोहित क्या करने वाला है? मन से सोच लो। खाने वाला है, पीने वाला है, नाचने वाला है। रोहित नाचने वाला है ना? चलिए लिखते हैं, रोहित नाचने वाला है। कैसे बनाएंगे? तो रोहित इज गोइंग टू डांस। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसीलिए हमने यहीं पर वर्ब पे एंड कर दिया। देखो दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लिखना है। जैसे मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, तो यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्ले के बाद ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। लेकिन रोहित नाचने वाला है। अब डांस वैसे भी डांस के बाद वैसे भी ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, तो हमने नहीं लगाया। तो अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगाना है, वरना गोइंग टू के बाद वर्ब लगा के छोड़ दो। ठीक है, जैसे मैं बोलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं सिंपल की, फिर नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जो है कि मैं लिखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट। मैं खाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं उससे बात करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। टॉक के बाद टू लगाना है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखने वाले हो, यू आर गोइंग टू वॉच वीडियो। हम सिंघम देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू वॉच सिंघम। मूवी की बात करें तो वॉच लगाना है। अगर सिंघम व्यक्ति को देखना हो तो सी लगाना है। मैंने बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में, इसलिए बीच बीच में मैं बहुत सारी बातें बताता हूं बच्चों कि वॉच और सी में क्या अंतर है, हियर और लिसन टू में क्या अंतर है। ऐसे बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें, जब टाइम हो तब देखें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये था सिंपल सेंटेंस प्यारे बच्चों। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, फिर क्या बनाएंगे दोस्तों? फिर बनाएंगे इंटरोगेटिव, और फिर बनाएंगे इसका WH वर्ड। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एक दो सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं, बाकी सेंटेंस आपको खुद बनाना है प्यारे बच्चों। चलिए, जैसे वह तुम्हें आमंत्रित करने वाला नहीं है। वह तुम्हें आमंत्रित करने वाला नहीं है। वह तुम्हें आमंत्रित करने वाला नहीं है। ठीक है, वह तुम्हें आमंत्रित करने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है वाक्य कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वह तुम्हें आमंत्रित करने वाला नहीं है। कैसे बनाएंगे इसको बच्चों? तो देखिए,
अब नेगेटिव है तो ही इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ही इज नॉट गोइंग टू इनवाइट यू, ही इज नॉट गोइंग टू इनवाइट यू। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करिए इसको। आपने कॉपी कर लिया है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए, अगर हमें कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना हो प्यारे बच्चों, तो इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे क्या तुम्हें बताइए, क्या वह तुम्हें क्या करेंगे? कोई सी भी अच्छी वर्ब यूज़ करो। क्या वह तुम्हें मारने वाला है, तो मारने के लिए हम क्या लगाते हैं, बीट लगाते हैं, क्योंकि अब कोई जान से मारने की तो बात करेगा नहीं, तो हम जान से मारने के लिए किल लगाते हैं, और मारने के लिए क्या है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत मारने के लिए बीट लगाते हैं। तो क्या वह तुम्हें मारने वाला है, तो हम जान से मारने की बात करते हैं, मारने वाला है। क्या वो तुम्हें मारने वाला है, तो कैसे बनाएंगे ये वाक्य? देखिए, अब देखिए, मैंने कहा है जब भी कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर है। अब वह के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज ही, और गोइंग टू लगा देंगे यहीं पर, इज ही गोइंग टू किल यू, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और वाक्य बनाते हैं, क्या तुम कपड़े खरीदने वाले हो, कपड़े खरीदने वाले हो। कैसे बनाएंगे, क्या तुम कपड़े खरीदने वाले हो? बहुत सारे बच्चे तो बना ही लेते हैं, मैं लिखता हूँ सेंटेंस और मन में बन जाता है उनके, तो यू आ गया। अब यू के हिसाब से आगे क्या आ जाएगा, आर यू गोइंग टू, खरीदने के लिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर खरीदने के लिए बाय आएगा कि परचेस आएगा, तो देखो मैंने बताया था कि परचेस का इस्तेमाल जब कोई माल खरीदते हैं, है ना, जैसे कोई कपड़ा का व्यापारी है तो वो बोलेगा कि यार मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, तो उसके लिए तो कपड़ा माल हुआ ना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े खरीदेगा तो वहाँ वो परचेस लगाएगा। लेकिन हम सामान्य भाषा में जब हम कोई ऐसी एक यूनिट खरीद रहे हैं तो उसको बाय बोलेंगे। तो आर यू गोइंग टू बाय क्लोथ्स, आर यू गोइंग टू बाय क्लोथ्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इंट्रोगेटिव बनता है। अब चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के देखते हैं। कॉपी कर लिए, इसको इरेज कर देते हैं। क्या वह चाय नहीं पीने वाला है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। कैसे पहचानेंगे कि जब क्या भी आ जाए वाक्य में, नहीं भी आ जाए, तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो लगा दिया आगे यहाँ पे ही, और क्या के लिए क्या लगा दिया, है ना, ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज ही नॉट, और नॉट लगा दिया यहाँ पर, इज ही नॉट गोइंग टू टेक टी। ध्यान रखना बच्चों, चाय पीने के लिए हम लोग कभी भी ड्रिंक नहीं लगाते, हमेशा क्या लगाते हैं, टेक, क्योंकि चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए हम लोग टेक लगाते हैं। पानी के लिए हम लोग ड्रिंक भी लगा सकते हैं और टेक भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बच्चों, इस तरीके से हमने बहुत सारे वाक्य बना लिए, है ना। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं बच्चों, आपको बिल्कुल ध्यान सुनना है, आप ही मेरे व्यूवर्स हैं तो आपको मैं बता दूं। देखो क्या होता है ना बच्चों, कई बार बोर्ड्स पे स्पॉट आता है, आप देख रहे होंगे बहुत देर से कि बोर्ड पे लाइट आ रहा है, लाइट के स्पॉट आ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम लोग लगातार हम क्वालिटी पर काम कर रहे हैं, हम आपके लिए बहुत कोशिश खरीद रहे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आप बने रहेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छी स्क्रीन आपके सामने आएगी और बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें कंटेंट से मतलब है, हमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वो खूब आपने झांकीबाजी कर ली, बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लेके आ गए, बहुत टीचर्स बहुत अच्छा दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है। बच्चों, आप समझदार हैं, ठीक है, आप कंटेंट इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पास जितनी व्यवस्थाएं हैं मैं उन व्यवस्थाओं के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। अब इसमें बहुत सारी कमियां हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरा बेसिक से पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी चीज़ों पर ध्यान न देते हुए कंटेंट पर ध्यान दें। जो लिखा हुआ है बोर्ड पर उस पर ध्यान दें कि वो लिखा हुआ और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर वो समझ में आ रहा है तो बाकी फिर कितने भी स्पोर्ट्स आते रहे, कितने भी लाइट आती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिखा हुआ आपको दिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, दैट्स इट। हमें और क्या चाहिए, हमें सिर्फ सीखना है, हमें क्या करना है, सीखना है। तो दैट इज़ वाई
हम अंग्रेजी सीखने वाले हैं, कैसे बनाएंगे? चलो आप बनाए, बोर्ड पे क्या बनाए ऐसे बता देते हैं। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं किताब खरीदने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ बुक। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। वह नोवेल पढ़ने वाला है, ही इज़ गोइंग टू रीड नोवेल। वह साइंस पढ़ने वाला है, ही इज़ गोइंग टू स्टडी साइंस। ठीक है। हम नाचने वाले, वी आर गोइंग टू डांस। हम खाने वाले, वी आर गोइंग टू ईट। हम जो है हम पत्र लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य, आप वर्ब की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और जो है आप उससे वर्ब के अलग अलग वर्ब इस्तेमाल करके बनाइए। चलिए फटाफट, ये तो हमारा प्रेजेंट था, हम पास्ट डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों आपको बता दूं मैं कि इसमें ही बहुत सारी वैरायटी है। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको शायद पता भी नहीं होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक वाक्य लिखिए कि वह उल्टी करने वाला है, वह उल्टी करने वाला है। कैसे लिखेंगे, है ना? वह, मैं इसी को पास्ट में जाने से पहले इसी को कंटिन्यू करता हूँ। वह उल्टी करने वाला है, बनाइए। क्या बनाओगे? ही इज गोइंग टू वॉमिट। उल्टी को क्या बोलते हैं? वॉमिट। लेकिन यहां पर आप क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या लगा सकते हैं? मैं आपको बताता नहीं वरना आप कॉपी कर लोगे। जल्दी बताओ। तो वो लगा लेंगे आप, उल्टी करने के लिए हम प्यूक भी यूज़ करते हैं, है ना? प्यूक, PUK, उल्टी करना, ये मॉडर्न वर्ड है ना? पुराने वर्ड में हम क्या बोलते हैं? वॉमिट करते हैं, और नए वर्ड्स में हम क्या करते हैं? प्यूक करते हैं। तो ही इज़ गोइंग टू प्यूक भी बोल सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू वॉमिट भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा गोइंग टू। चूंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम प्रेजेंट में या प्रैक्टिस करें। मैं एक साथ आपको सारा पढ़ा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। होता क्या है ना, मैं फटाफट आके पढ़ा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन टॉपिक at one day so that you can practice well. So that is why going to का प्रयोग हमने प्रेजेंट में सीखा, इज एम आर लगाया और हमने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बनाया। ठीक है। तो आज के लिए बस काफ़ी इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा गोइंग टू पास्ट और फ्यूचर कवर करके लेक्चर को खत्म कर देंगे। वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह कुछ वोकेबलरी है, अब उस वोकेबलरी का इस्तेमाल करें। वोकेबलरी क्या है? कभी मैं आपको फ्रेजेस देता हूँ, कभी वोकेबलरी देता हूँ, कभी सेंटेंस फ्रेमिंग देता हूँ, कभी स्ट्रक्चर देता हूँ। आप सारा बच्चों देखिए और वाक्य बनाइए। ठीक है। अब मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, और वीडियो को जो लोग देख रहे हैं आखिर तक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। चलिए, इतना आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।